चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो चलिए हम लोग एक प्रश्न और करते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। एक एथलीट 40 सेकंड में 14 मीटर व्यास वाले एक एथलीट 40 सेकंड में 14 मीटर व्यास वाले एक वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूर्ण करता है। यहां से कितनी चीजें पता चली कि पहले तो एक वृत्ताकार पथ है, यही ना है। एथलीट माने जो होता है जो दौड़ता है, ठीक है। तो यहां से कितनी चीजें पता चली कि एक एथलीट है, वो जो दौड़ता है, जिस वृत्तीय पथ पर दौड़ता है उसका व्यास कितना दिया है? 14 मीटर। 14 मीटर। तो व्यास जो होता है, व्यास यही होता है ना, केंद्र से जाने वाली रेखा यही हमारी क्या कहलाती है? व्यास। तो ये व्यास दिया है 14 मीटर, ये हमें पता है। और 40 सेकेंड में ये जो वृत्ताकार पथ है उस पे कितने चक्कर लगाता है? कितने चक्कर? एक चक्कर। यानी एक चीज हमें और पता है कि 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। पहली वाली लाइन से इतनी चीज पता चला कि नहीं? एक एथलीट 40 सेकेंड में 14 मीटर व्यास वाले एक वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है। यानी जो वृत्तीय पथ है, यानी जिस रास्ते पर ये एथलीट चलता है, मान लीजिए इसी रास्ते पर चलता है, इसी पर घूम रहा है, दौड़ रहा है, ठीक। तो ये जो जिस पे दौड़ रहा है उसका व्यास कितना है? 14 मीटर। और 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। इतनी चीजें पता चल गई। अब हमसे कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड समाप्त होने पर, यानी इस पथ पर वो कितने मिनट तक चलता है? 2 मिनट 20 सेकेंड तक चलता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया दूरी बताइए और विस्थापन बताइए। तो ये बताइए, वृत्तीय पथ में दूरी और विस्थापन तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें ये पता तो चले कि कितना चक्कर चला। पता चलेगा तब बने निकालेंगे। तो चक्कर चलने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, बिना त्रिज्या के कोई काम तो होगा नहीं। क्योंकि वृत्त की जब हम व्यास निकालते हैं तब वो हमें त्रिज्या चाहिए, नहीं चाहिए क्या? परिधि निकालते हैं तब वो हमें त्रिज्या चाहिए, नहीं चाहिए। तो हमें त्रिज्या तो दिया नहीं है, क्या दिया है? व्यास। तो व्यास दिया है तो है सूत्रवा से हम त्रिज्या नहीं निकाल सकते हैं क्या? व्यास कितना है भैया? 14 बराबर 2 गुणे त्रिज्या। भाई 2 को इधर लेते आए तो गुणा है, तो यह क्या हो गया? भागा। तो हमें त्रिज्या तो पता चल गया, कितना? 7। नहीं पता चल गया क्या? त्रिज्या पता चल गई कि नहीं? तो हमें त्रिज्या पता चल गई, हम परिधि निकाल सकते हैं। हमें एक चीज और पता चल जाए, क्या? क्या चक्कर किया? क्योंकि पिछला जो सवाल लगाए थे उसमें हमें चक्कर पता था ना। आधा चक्कर, 1.5 चक्कर, 2 चक्कर, 2.5 चक्कर। इसमें चक्कर वे नहीं पता है, तो जादू दिखाएं? इसमें चक्कर पता है, चक्कर पता है, लेकिन थोड़ा छुपाया है। कैसे? 40 सेकेंड में एक चक्कर चल रहा है, ठीक। तो हम ये निकाल लें कि टोटल क्या सेकेंड चला, क्या सेकेंड चला। जैसे मैं आपसे कहूं, मुझे बताइए कि 2 सेकेंड में विवेक 2 सेकेंड में एक चक्कर चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो विवेक 6 सेकेंड में क्या चक्कर चलेंगे? 3 चक्कर। बड़ा आसानी से बता दिए, ठीक है, सही है। लेकिन कैसे लगाएं? हाई कैसे लगा? 2 सेकेंड में एक चक्कर, तो 1 सेकेंड में कैसे क्या चक्कर? ऐकिक नियम, ये बड़ा खतरनाक है। ऐकिक नियम कभी पीछा नहीं छोड़ता। एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, अधिक का दिया है, एक का पूछ रहा है, एक का दिया है, अधिक का पूछेगा गुणा, अधिक का दिया है, एक का पूछेगा भाग। यही ना है ऐकिक नियम। तो 2 सेकेंड में एक चक्कर,
तो 1 सेकेंड में का चक्कर भैया 1/2 चक्कर। ठीक, तो 6 सेकेंड में क्या चक्कर भैया 1 सेकेंड में इतना चक्कर। एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, क्या करेंगे गुड़ा। 6 गुड़े 1/2 कितना आया 2 तिहाई 6, 3 चक्कर। ऐसे ही ना लगाए हम, पहले 1 सेकेंड का निकाल लिए, फिर जय सेकेंड का पूछ रहा है उतने का गुड़ा कर दिए। बात समझ में आवत बा। ठीक है, तो जब हमें चक्कर पता चलेगा तब बने, तो 2 सेकेंड में 1 चक्कर, तो 6 सेकेंड में 3 चक्कर, ये तो आसानी से बता दिए। लेकिन लगा कैसे, ऐकिक नियम से। कैसे लगा, ऐकिक नियम से। 2 सेकेंड में 1 चक्कर, तो 1 सेकेंड में 1/2 चक्कर इधर जाएगा ना, और 6 सेकेंड में गुड़ा कर देंगे। 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, गुड़ा कर देंगे। 6 गुड़े 1/2 यानी 3 चक्कर। अब इसी तरह से इसको हम लोग लगा सकते हैं कि 2 मिनट, क्या मिनट 2 मिनट 20 सेकेंड में पहले कितना सेकेंड होता है। अब मुझे बताइए 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है बाबू, 60 सेकेंड। सब बहुत तेज हो गए हैं भाई। तो 2 मिनट में 2 गुड़े 60 होगा ना, धन 20 सेकेंड और होगा ना। तो 2 गुड़े 60 कितना हो गया भैया 120, धन 20 कितना हो गया बाबू 140 सेकेंड। ठीक है, तो हाई एथलीटवा क्या सेकेंड दौड़ा 140 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में तो 1 चक्कर लगा रहा है पिट्ठा ना, तो 140 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, कैसे निकालेंगे, पहले 1 सेकेंड का निकाले। तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा भैया 1/40 चक्कर आएगा ना। तो 140 सेकेंड में कितना आएगा बाबू, 140 का गुणा कर देना, 140 गुणे 1/40, 0 से 0 कटा, 14/4 काट दिए 7/2, 7/2 का मतलब कितना हो गया 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3.5 चक्कर। कितना चक्कर लगाया, काफी मेहनत किया हो। 140 सेकेंड में कितना चक्कर लगाया 3.5 चक्कर। तो ये बताइए 1 चक्कर के बाद तो फिर यही आया, 2 चक्कर के बाद फिर यही आया, 3 चक्कर के बाद फिर यही आया। आधा चक्कर का मतलब यहां से चला तो कहां पहुंच गया, ठीक किसी के सामने ना, नहीं चला ना, यहां से शुरू किया और यहां पर अंत किया। तो ये क्या हो गया, ये व्यास है ना, ये क्या है व्यास। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा व्यास, यानी कितना हो जाएगा 14 मीटर। एक चीज तो समझ में आ गई कि विस्थापन हमारा कितना हो गया 14 मीटर। ठीक है, तो दूरी कैसे निकलेगा भैया, परिधि में कितने का गुणा करें, का चक्कर लगा है 3.5 चक्कर। तो 1 चक्कर में जो चलता है परिधि है, तो 3.5 चक्कर में जो होगा 3.5 का गुणा कर देंगे ना, परिधि में 3.5 का गुणा कर देंगे। क्योंकि 3 चक्कर जब हो रहा था तो 1 चक्कर में जो है वो परिधि है, 3 चक्कर में जो है 3 का गुणा कर देंगे। 3.5 चक्कर में कितना दूरी चला 3.5 का गुणा कर देंगे। तो परिधि का मान क्या होता है भैया 2 पाई गुणे त्रिज्या गुणे 3.5। 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, त्रिज्या हो गई 7 गुणे 3.5, कट गया 22 दूनी 44, यहाँ से क्या आएगा 44 गुणे 3.5। अब 44 में 3.5 का गुणा करें भैया कितना आएगा 44 गुणे 3.5, 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, 3 चौका 12, 3 चौका 12 2 14, अरे 3 चौका 12 1 13, 5 चौका 20 की 0, 5 चौका 20 2 22, 3 चौका 12 की 2, 3 चौका 12 1 13,
यानी 0 4 5 1, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, कितना आया 154, कितना आया 100 मीटर। तो हमारी विस्थापन हो गया 14 मीटर और दूरी हो गई 154 मीटर। ठीक है, तो प्रश्न क्या था, प्रश्न एक बार हम लोग दोहरा लें। एक एथलीट 40 सेकंड में, यानी 40 सेकंड में वो क्या कर रहा है, 14 मीटर व्यास वाले, यानी जो पथ पर चल रहा है उसका व्यास कितना दिया है 14 मीटर, एक चक्कर पूरा करता है। यानी 40 सेकंड में कितने चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर। तो हमसे कह रहा है कि जो एथलीट है वो 2 मिनट 20 सेकंड तक चला। तो हम लोग ये पता कर लें कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना चक्करवा चला। तो 2 मिनट 20 सेकंड को पहले सेकंड में बदल लें, अलग अलग मात्रक है ना। तो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड। तो 2 मिनट का मतलब 2 गुणे 60 यानी 120 धन 20 यानी 140 सेकंड। अब हम निकाल लें कि 40 सेकंड में एक चक्कर चलता है तो 140 सेकंड में कितने चक्कर चलेगा। 40 सेकंड में एक चक्कर, एक सेकंड में 1/40 चक्कर, तो 140 सेकंड में कितना चक्कर, 140 का गुणा कर दिए। एक एक नियम, एक सेकंड में इतना चक्कर तो 140 में गुणा कर दिए, सरल किए, कितना चक्कर आ गया 3.5 चक्कर। तो 3.5 चक्कर का क्या मतलब हुआ कि एक चक्कर यहीं आया, 2 चक्कर यहीं आया, 3 चक्कर यहीं आया, 3.5 चक्कर का मतलब आधा पहुंच गया यहाँ। तो ये व्यास है ना हुआ। 3.5 चक्कर का मतलब 3.5 चक्कर में जो जो विस्थापन हुआ वो क्या हो गया व्यास। तो व्यास कितना हो गया 14 मीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए 3.5 चक्कर में ये जो दूरी निकालेंगे परिधि में 3.5 का गुणा कर दें, यही हमारा क्या हो गया दूरी। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या, 3.5 का गुणा कर दिए, पाई की जगह क्या रख दिए 22/7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणे 3.5 कितना आ गया 154 मीटर। ठीक है, तो ये वृत्त वाला सवाल कर लेंगे। चलिए